हेलो बच्चों, देखिए सवाल है हम लोगों का 36। यदि कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए बटा के बी बराबर बी बटा के एन, ए बटा के एम बराबर बी बटा के एम, बी विकल्प है ए बटा के एन बराबर बी बटा के एम, सी विकल्प है ए बी बराबर एम एन और ए प्लस बी बराबर एम धन एन। तो बच्चों इस तरह कैसे निकालेंगे? हम लोग इसको हल करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कोष्टक में छोटे ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर। बच्चों आपस में अब इसका क्या कर देंगे? हम लोग गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखिए ए स्क्वायर का एम स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर और एम स्क्वायर, ए का एन में तो प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ए पर स्क्वायर एम एन पर स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर का इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर, इसका इसमें, फिर इसका इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर और एन स्क्वायर बराबर इसका हम लोग क्या करेंगे? होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर क्या होगा? अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2 ए बी एन और एम, ए बी एन और एम हो जाएगा बच्चों। तब आगे देखिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर एन स्क्वायर है ना, आपस में कट गया। बचा कितना? ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर 2 ए बी एन और एम। ये बच गया बच्चों। इसके आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसके आगे अब इन पद को इधर लेकर चले आइए तो हो जाएगा ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2 ए बी एन और एम। ये तीर का निशान की इसी लाइन का है। तो अब ये किसका स्क्वायर हो गया? ये बराबर 0 हो गया। तो इस ए एन प्लस बी एम माइनस का, माइनस है ना, इसका माइनस का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। माइनस का ये हो गया होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा? बराबर है तो बराबर के नीचे घात, इस पे 2 भी रखेंगे तो इसका मान 1 होगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तब बराबर हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं बच्चों कि ए एन माइनस, नहीं तो बराबर है इसको बी एम बराबर 0, तो लिख सकते हैं ए एन बराबर बी एम, ए एन बराबर बी एम। ए बराबर कह सकते हैं बी एम बटा के एन, ए भाग दिया जाएगा तो अब भी इसके नीचे हो जाएगा, या इसके आगे है बच्चों तो ए इसके नीचे आ गया, तो ए बटा के बी बराबर एम बटा के एन, एम बटा के एन। बच्चों ये भी लिख सकते हैं, या इसी जगह से इसे कह सकते हैं ए बटा के एम
ए एम का गुणांक नीचे एन ए के आ जाएगा, अब बी बटा के एन। हम लोगों का अगर ऐसा आंसर दिया होता तो ये भी हो जाता, ए आंसर आ जाएगा ए बटा के एम बराबर बी बटा के एन, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा बच्चों। विकल्प संख्या ए हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर से बच्चों एक बार समझ लीजिए, देखिए जस्ट ये सवाल है, जो सवाल ऊपर दिया गया, अब इसका इस अंक में गुणा किया गया है और इसका होल स्क्वायर कर दिया गया है, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर मिला है, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर आपस में घट गया, मतलब कट गया। बी स्क्वायर एन स्क्वायर मिला है, बी स्क्वायर एन स्क्वायर आपस में कट गया, तो ये दोनों पद बच गए, ए स्क्वायर एन स्क्वायर बी स्क्वायर और एम स्क्वायर बच गए। अब ये देखिए 2ab एम एन, तो होता ना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बराबर केयर ले आएंगे तो ये हो गया। तो देखिए ए है एन है, ए और एन है, बी है एम है, बी है एम है, 2 है ना, तो वही का गुणांक हो गया। तो अब इन दोनों को होल स्क्वायर कर दिए बराबर 0, तो अब घात का नहीं है, मतलब एक ही पद 2 बार है, तो ए एम माइनस बी एम बराबर 0 हो गया बच्चों। तो जब 0 हो गया तो आपस में अब इसका तिर्यक आपस में जैसे इसका इसमें बराबर करके भाग दे देंगे, देखिए बराबर हो गया, अब माइनस है तो बराबर कर, इसलिए ए बटा ए बराबर जो एन का गुणांक है इसमें बी में भाग दीजिए, जो बी का गुणांक है एम, इसको क्या करें हैं हम इस तरह कर दिए हैं, तो बाकी नहीं आंसर ये नहीं है, ये सत्य है, यही दिया गया है विकल्प। तो इसके अनुसार एम को क्या कर देंगे, एन के नीचे और बी के एम के नीचे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए।